So students, today we'll continue with the electronic configuration of the D block elements. देखो हमने लास्ट वीडियो में S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर ली थी। वहाँ बताया था ये जो आपके S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी NH2 और ये जो P ब्लॉक एलिमेंट हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी NH2 NP126। Here in all this element first electron will be filled in the P1, in there 2 electron in P, here 3 and here P, और the 6 electron will be in the P सबशेल। ठीक, ये हमारा डिस्कस हो चुका था पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे कि पता है हमें ये सब एलिमेंट एक हैं, ये सब एलिमेंट एक ही पीरियड के मेंबर हैं। तो अगर यहाँ पर ये 1s है तो ये 2s है तो ये 2p होगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 3s1 3s2 फिर 3p1 3p2 3p3 3p6, इस तरीके से ये एक जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाती है। नाउ यहाँ अब जाकर के थोड़ा सा एक इसमें हल्का सा चेंज आएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, इसे बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो S और P के बीच में है इन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनका एक नाम और भी है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक या ट्रांजिशन। अब इन्हें जैसे ना देखो S और P, इन्हें कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ऐसे ही इन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इन्हें चलो डी क्यों बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी में। चलो वो तो एक सिंपल सी बात समझ आने वाली है। बट ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? चेंज। बिकॉज द प्रॉपर्टीज चेंज फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट टू पी ब्लॉक एलिमेंट। कि जो कोई भी प्रॉपर्टी है, मेटालिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो S और P के बीच वाली है। मीन्स यहाँ से यहाँ के बीच में चेंज हो रही है। बिकॉज द प्रॉपर्टीज चेंज फ्रॉम S ब्लॉक एलिमेंट टू P ब्लॉक एलिमेंट्स in these elements, that's why these D block elements are known as transition elements। ठीक, अब इसके बाद जो इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो समझो आप आराम से। वो ये होगी n-1 D 1 to 10 and ns2। n-1 D 1 to 10 ns2। अब ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। What is this n-1 D 1 to 10 and ns2? तो इसको समझने के लिए पहले यहाँ आप टेबल पर आओ, क्योंकि ये टेबल समझने पर वो चीज़ समझनी आपके लिए आसान रहेगी। देखो ये फर्स्ट पीरियड 1s, यहाँ 2s, ये 3s, ये 4s, ये 5s, 6s एंड 7s। ठीक, और यहाँ पर भी क्या होगा, 2 ही होगा। ये S1 था तो यहाँ S में 2, क्योंकि S ब्लॉक एलिमेंट है, S ही आएगा। 3s2 4s2 5s2 6s2 एंड 7s2। ठीक, अब ज़रा ध्यान देना, ये जो सीरीज़ है वो क्या होगी, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 3D में आएंगे। ये 4s, ये 3D, यहाँ 5s, यहाँ 4D 3D 4D 5D एंड 6D। अब जरा देखो, खुद समझो आप। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में आया 4s1, फिर 4s में आया 4s2, 4s के बाद कहाँ चला गया, 3D में। यहाँ 5s के बाद कहाँ गया, 4D में। 6s के बाद कहाँ गया, 5D में। 7s के बाद 6D में। यानी कि जो भी वैल्यू n की थी s के लिए, देखो क्या वैल्यू है n की 4, उसकी d की उससे एक कम होगी n-1। जैसे ये 4 है तो 3 है, यही है n-1 का मतलब कि s की देखो ये वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू, इसे बोलते हैं n वैल्यू।
इससे एक कम कर देना। अगर ये 6 है तो ये 5 हो गया, अगर ये 7 है तो ये 6 हो गया, ये शो कर रहा है। और D10 का मतलब क्या हो, 1 to 10। देखो यहाँ सब D में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ D में 2, यहाँ D में 3, ऑल दो 4 आते नहीं, बट चलो भी समझने के लिए D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10। तो मतलब इस तरीके से 1 से लेकर के 10 तक हमने जर्नल का मतलब है इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दी। वो कैसी होगी, एक मिनट यहाँ गलती हो गई भाई, S2 नहीं था, 0 to 2 है। अब इसको डिस्कस करते हैं। n-1d 1 to 10 ns 0 to 2, ये 0 to 2 क्यों है डिस्कस करते हैं। एक्सेप्शनल केसेस हैं कुछ एक। देखो अब ये समझ आ गया हमारे पास n-1d 1 to 10 क्यों होता है। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं जितने भी s हैं उससे एक कम में भरता है। वो कम क्यों भरता है, ऑल्दो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही सेकंड चैप्टर में n+l रूल को एप्लीकेबल करके। n+l रूल क्या था, एनर्जी कि जो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। कौन सा रूल था, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स को भरना कैसे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब पहले s में आया, फिर 3d में, 4s के बाद 3d में। इसका मतलब है कि 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा होगी। ठीक है, कैसे देखो, अगर भूल गए हो वहाँ वीडियो देख लेना आप। जैसे ये 4s है तो 4s में n+l को देखें तो क्या होगा, n का मतलब तो यही होता है जो नंबर पहले ही n, कितनी वैल्यू है n की 4, प्लस s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। देखो भाई s p d f, s 0 p1 d2 f3 ये होता है। हम पहले वीडियो में कर चुके हैं तरीके से, ये समझ जाना। s p d f 0 1 2 3, s p d f 0 1 2 3, तो s के लिए 0। अब 3d देखो, 3d में n की वैल्यू कितनी आ गई 3, प्लस d के लिए कितनी है, देखो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, कितने आ गया 5। तो 4 और 5 में बड़ा कौन है 5, 5 किसके लिए 3d के लिए, इसीलिए 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। और यही रीज़न है इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का n-1d लिखने का, n-1d लिखने का यही रीज़न। फिर दूसरी जो इसमें एक दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो ये कि ये n-1d तो हो गया, चलो ठीक है, लेकिन ये फिर ऐसे क्यों है, n-1d 1 to 10 तो चलो समझ आ जाता है, फिर ये ns 0 to 2 क्यों है, तो समझो। देखो आपने जब सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होगी तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी एक्सेप्शनल, एक क्रोमियम की और एक कॉपर की। अभी बनाते हैं यहाँ पर क्रोमियम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दोबारा से, ऑल्दो कर चुके हैं बट दोबारा से एक बार कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शनल केसेस हमेशा इम्पोर्टेंट होते ही हैं। आपके पास क्रोमियम और कॉपर ये दो एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, यहाँ क्रोमियम आएगा और यहाँ आएगा कॉपर। कॉपर का नंबर होता है 24, सॉरी क्रोमियम का नंबर 24, कॉपर का नंबर 29। अब इसकी बनाओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आप बनाते रहना, बताता हूँ लास्ट में क्या आएगा। इसके लास्ट में ऐसे आएगा 3d4 एंड 4s2। देखो d1 d2 d3 d4, s2 पूरा भरा ही है, 4s पूरा भरा हुआ है। और उसके बाद किसमें देखो 4s में भरने के बाद आएंगे d में, तो d में कितने आए 1 2 3 4, ये बन गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रोमियम की। कॉपर का नंबर 29 है और 29 एलिमेंट यहाँ पर आएगा क्योंकि 30 ये होगा, तो d में कितने आएंगे 9, तो यहाँ क्या लिखोगे 3d9 4s2, बट ये सही नहीं है। सही नहीं क्यों है, यहाँ पर स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है। कैसे 1 2 3 4, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ 4, ऐसे भरो 1, पहले सिंगल भरने होते हैं किस रूल से, हंट्स रूल से, तो हंट्स रूल का यूज़ करो और इलेक्ट्रॉन को सिंगल फिल करो, पेयरिंग नहीं करनी है, सिंगल फिल करो 1 2 3 4। और s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखो अब यहाँ 5th खाली छोड़ देना,
और S में कितने हैं 2, 1 2। आप ज़रा ध्यान देना, देखो ये एक फैक्ट है कि स्टेबिलिटी हमेशा किसी भी सब्सटेंस के लिए रिक्वायर्ड है, और ज़्यादातर रिएक्शन या हर रिएक्शन में कहूँ तो उसी डायरेक्शन में होती हैं जहाँ स्टेबिलिटी बढ़े। जैसे वाटर है, ये इस लेवल पे वाटर है, अब वाटर को गिराओगे तो नीचे पहुँच जाएगा। वो क्यों? क्योंकि नीचे गिरने पर उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पोजीशन के अकॉर्डिंगली उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे गिरी स्टेबल हो जाएगी। ऐसे ही हर चीज़, जैसे आपने यहाँ पर कुछ चीज़ गर्म की तो हीट जो है यहाँ से जो एक कूलर प्लेस है वहाँ जाएगी जहाँ ठंडी जगह पर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जा कर के वह स्टेबिलिटी गेन करेगी। ठीक, अब यहाँ पर इसमें स्टेबिलिटी वाला फैक्टर ही आता है। वो कैसे? इन केस ऑफ द ऑर्बिटल्स और सबशेल, अगर ऑर्बिटल्स फुल फिल हैं या हाफ फिल्ड हैं, फुल फिल या हाफ फिल्ड हैं, दे आर मोर स्टेबल। अब ज़रा ध्यान दो, यहाँ 4s2 था, ये पूरा भरा हुआ है, ये 3d है। अब 4s तो कंप्लीट भर गया, अच्छी बात है, लेकिन d में कितनी है 1 2 3 4। अब एक यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पहुँच जाए, और वो पहुँच सकता है, वो क्यों? क्योंकि इन दोनों की एनर्जी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इनको एक साथ रखा गया है। देखो एक साथ, अगर इनकी एनर्जी में डिफरेंस होता तो इनको अलग अलग रखते। इनकी एनर्जी में बहुत डिफरेंस नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ पहुँच गया। अब ये कैसा बन गया 1 2 3 4 5, सभी के सभी ऑर्बिटल कैसे हो गए? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड बढ़ने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। दैट्स वाई क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होती है 3d5 4s1। ऐसे ही कॉपर में कितने हैं 9, तो 5 तो ये हो गए, 6 7 8 एंड 9, और S में 2 थे ही थे, ये लिखे हैं आपने। लेकिन फिर वही फैक्टर आया काम, अगर S में से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पहुँच जाए तो कितने हो जाएंगे? ये कंप्लीटली फिल हो गया, बिल्कुल हाईली स्टेबल। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए S में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया D के पास। दैट्स वाई कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d10 एंड 4s1। इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसी हैं जिसमें S में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हमें ऐसे लिखना चाहिए था S1 to 2। भाई S में 1 भी हो सकते हैं और S में 2 भी, लेकिन एक दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसी भी हैं जो कि उसके नीचे आती हैं आपकी सिल्वर के आसपास में, आल्दो आपको स्टडी नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पर। उन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या है? S में 0 इलेक्ट्रॉन है। S में कितने हैं? 0 इलेक्ट्रॉन, मीन्स सभी इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? D में। ऑल्दो इसका जो है ना एग्जैक्ट रीज़न तो अभी तक फाइंड नहीं है कि क्या एग्जैक्ट रीज़न है, और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जहां उनमें एक दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें S में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे हो गई n-1d 1 to 10 ns 0 to 2। तो n-1d इसलिए हुआ कि यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, या 5 है तो 4 है, और 0 to 2 इसलिए हुआ कि कुछ एलिमेंट में 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं S के। इन सब में से क्रोमियम और कॉपर में तो 1 है, कुछ एक में 0 भी है, तो इसीलिए 0 to 2 जर्नल है ये, तो सबको ही लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और अब लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बची हुई है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, अब एफ ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी डी की तरह ही थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। मैं इसको अब फटाफट ऐसे ले लेता हूँ जितने बनेंगे। ऑल्दो यहाँ कितने होंगे 14 ग्रुप्स। ठीक है, मैं काउंट नहीं करूँगा, जितने बनते हैं इसको आपने मान लेना है, ये 1 से 14 तक है। ठीक, ये 14 ग्रुप्स हैं। अब ये 14 क्यों है? ठीक, 14 इसलिए हैं क्योंकि F के अंदर कितने होते हैं ऑर्बिटल? 7।
F के अंदर 7, देखो S में 1, P में 3, D में 5, F में 7, और 7 ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई ये 14 ग्रुप्स बनेंगे। ठीक, F ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब F ब्लॉक एलिमेंट कौन से हो गए, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन F में फिल हो। ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन F में फिल हो उन्हें बोलते हैं हम F ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका नाम भी है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, कि ट्रांजिशन के नीचे हैं, और इस सीरीज को बोलते हैं लेंथेनॉइड, इसे बोलते हैं एक्टेनॉइड, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ना एक पीरियोडिक टेबल का एग्जांपल समझाता हूँ मैं, ये ज़रूरी है बहुत ही। ये आप शायद फर्स्ट टाइम इसको नोटिस भी कर रहे हो अगर पहले नहीं पढ़ाया तो, क्योंकि 10th क्लास तक नहीं था। तो ध्यान देना आप, देखो अगर आपको यहाँ कम दिखाई दे रहा हो, क्लियर ना हो, तो आप अपना किसी बुक में भी रेफ़र कर सकते हो। देखो जैसे ना यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम है। अब देखो ये सीजियम का नंबर कितना है, 55, इसके बाद 56, इसके बाद 57 और फिर 72। देखो 57 के बाद क्या आया, 72। ऐसे ही यहाँ 88 के बाद 89 और फिर 104। बाकी एलिमेंट कहाँ हैं, यहाँ पर। एक्चुअली देखो रीजन सुनो, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 3 है। और देखो जरा ध्यान दो, इस एलिमेंट का कलर और इन सब एलिमेंट का कलर एक है। वो क्यों, वो इसलिए एक्चुअल में ये सब एलिमेंट इस तरीके से प्लेस होने थे, इसके नीचे, इनर ट्रांजिशन इसके नीचे इस तरीके से। ठीक, और ऐसे ही देखो 57 तो ये 58, ये ऐसे 57, 58, 59 ऐसे करते 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 आने थे। ऐसे ही यहाँ पर भी 89 के बाद क्या है, यहाँ 90, ये इस तरीके से ये वाले एलिमेंट ऐसे नीचे वाले एलिमेंट यहाँ पर ऐसे प्लेस होने थे। ठीक, इसका दिखाने का मेन एम क्या है मेरा, ये बताना कि ये एलिमेंट्स थर्ड ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब एलिमेंट थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं, समझ जाना, सब के सब एलिमेंट थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी ज़रा समझना। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरीके से होगी। अब क्योंकि F ब्लॉक एलिमेंट है तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन्स तो F में ही फिल होगा, लास्ट वाला। वो क्या होगा, n-2 F 1 to 14, n-1 D 0 to 1 एंड ns2। ये है F ब्लॉक की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब कैसे आई है ये समझ लेते हैं। देखो हमने डिस्कस वहाँ पे किया था अभी। इसके साथ देखो ये क्या है, 5D। यहाँ इसके नीचे कौन सी सीरीज आएगी, ये वाली, और इसके नीचे कौन सी सीरीज आएगी, ये वाली। ये क्या है 4F, ये क्या है 5F। F की दो ही सीरीज हैं, 4F एंड 5F। जरा ध्यान देना, 4D के नीचे क्या आया 4F, 6D के नीचे क्या आया 5F, यानी कि D से भी एक कम। देखो D किससे, देखो D जो है N से 1 कम था, और ये F D से भी एक कम हो गया, तो कितना आया 2। देखो ये 6S था, 6S, और इसके नीचे D आया, और इसके नीचे ही क्या आया 4F, 6S एंड 4F। तो जो S के लिए N की वैल्यू अगर 6 है तो F के लिए कितनी है 4, -2। कितनी हो गई, -2। दैट्स वाई ये लिखा है n-2D 1 to 14 की, मतलब S के लिए जो भी वैल्यू N की होगी उससे 2 कम होगा। अगर ये 6 है तो ये 4 होगा। लेकिन ज़रा ध्यान देना, अगर N की वैल्यू 6 से कम है, लाइक 5 है, तो F जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है ना, F की दो ही सीरीज हैं, एक 4F और एक 5F। तो 4F आएगा 6, देखो 6S के बाद, और 5F आएगा 7S के बाद। तो अगर आप कभी क्वेश्चन आ भी सकता है, अगर N की वैल्यू S के लिए 6 से कम है तो F की पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती। तो ये चलो यहाँ तक समझ आ जाता है, n-2F 1 to 14।
ये बात समझ आ गई कि चलो 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एफ में। यहाँ 1 एफ में 1 होगा, 2 होंगे, 3 4 5 इस तरीके से। और 2 - इसलिए लिखा